सुशांत का मर्डर हुआ था। 100% करेक्ट। सुशांत वाज किल्ड। सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर कई बार कई बड़े खुलासे हुए, पर हाल ही में कहा गया कि रिया चक्रवर्ती को एक शो मिल चुका है और उस शो के अंदर रिया की लड़ाई के लेकर बातें निकल के आ रही थी। पर अब फिर से रिया को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जी को लेकर जो मामला चल रहा है, इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और उसी के साथ कुछ लोग जो धमकियां दे रहे हैं और कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे ही समीर वानखेड़े जी को गलत ठहरा चुके हैं, वो कौन है, उनकी बातें भी सामने निकल के आ चुकी हैं। पर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला चल रहा है, इस मामले में क्या न्याय बहुत जल्दी मिलने वाला है? क्या इस मामले में आने वाली 14 तारीख को सीबीआई कोई बड़ी अपडेट देने वाली है? आपको बता दिया जाए 14 तारीख बहुत अहम है इस पूरे मामले के लिए। 2021 14 जून, 2022 14 जून और 2023 14 जून। जब भी 14 जून आती है तब भी सुशांत के फैंस जो हैं वो आवाज और तेजी से उठाते हैं और फिर एक अपडेट निकल के आती है सीबीआई की ओर से कि हम इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि इस बार कौन सी बड़ी अपडेट निकल के आने वाली है सीबीआई की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच हो रही है, जिस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन टीम जो जांच कर रही है, उनकी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। लग तो ऐसा रहा है कि एक एक साल में एक एक अपडेट निकल के आएगी, पर अब देखने वाला विषय है कि इस 14 को कौन सी अपडेट निकल के आती है, क्योंकि इस मामले में अभी तक एनसीबी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सबकी जांच चली रही है। किसी ने भी अपनी फाइनल कंक्लूजन रिपोर्ट नहीं दी है, जबकि एनसीबी की टीम ने तो अपनी चार्जशीट भी दाखिल करी थी, जिस चार्जशीट के अंदर रिया के साथ 33 लोगों का नाम भी था। पर उसके बाद उस चार्जशीट का क्या हुआ, उसके बाद उनमें लिखे हुए नामों का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। पर आज भी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नए सीबीआई के डायरेक्टर जो अब अपॉइंट हुए हैं, उनके आने के बाद कुछ नई अपडेट निकल के आएगी और इस पूरे मामले में कुछ बड़ी खबर निकल के आएगी, जिसके बाद जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उनको उस पूरे मामले का सच पता लग जाएगा। अब देखने वाला विषय है कि सच सामने आएगा तो कब आएगा और अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा और फाइनल रिपोर्ट में क्या आएगा ये कोई नहीं जानता। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं बस। और वहीं पे दूसरी तरफ बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को लेकर खबर निकल के आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती को रोडीज शो मिल चुका है। रोडीज में एज अ गैंग लीडर आएंगी रिया चक्रवर्ती, पर बाद में खबर निकल के आती है कि गौतम गुलाटी और प्रिंस नरूला से रिया चक्रवर्ती की अनबन हो जाती है और गौतम गुलाटी शो छोड़ने की धमकी देते हैं। साथ में प्रिंस नरूला भी ये बात करते हैं। फिर बात आई कि रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे काम नहीं करना साथ में। पर अब एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि ये शो आने वाला है बहुत जल्दी एमटीवी में, पर रिया चक्रवर्ती आपको शो के अंदर दिखने वाली है। और ये कुछ वैसा नहीं है जैसा चेहरे पिक्चर में था। पोस्टर में रिया चक्रवर्ती गायब थी पर पिक्चर के अंदर थी, और वैसे ही शो के अंदर अब होने वाला है। कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को लेकर पहले ये दिखाया गया कि लड़ाइयां हो रही हैं, रिया चक्रवर्ती शो छोड़ के जा सकती हैं या इस शो में नहीं हो सकती है, पर शो के अंदर रिया चक्रवर्ती है। पर सबसे पहले हम समीर वानखेड़े जी को लेकर एक बड़ी बात बता दें आपको। समीर वानखेड़े जी ने ट्विटर पे अभी कुछ लोगों का रिप्लाई करा और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो समीर वानखेड़े जी को लेकर कुछ ऐसी बातें बोल रहे थे, क्योंकि अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया, कौन सही कौन गलत ये कहना हमारे हाथ में नहीं है। तो सोशल मीडिया में बैठे हुए कुछ लोग समीर वानखेड़े जी को गलत बोल रहे हैं। अब सो देखिए आप खुद कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जी ने उनका जवाब दिया है। और साथ में कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पर समीर वानखेड़े जी को ये बोल रहे हैं कि क्या लोगों से यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं है, ऐसी बातें कुछ लोग लिख रहे थे, जिसका जवाब समीर वानखेड़े जी ने जो दिया है वो आपके सामने है। समीर वानखेड़े जी ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में अभी निर्णय आना बाकी है, सही क्या है गलत क्या है इसका कहने का हक आपका नहीं है। और दूसरी तरफ कोई मेरा साथ दे रहा है नहीं दे रहा ये सबके सामने है, ये सब बातें उन्होंने लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पर सही गलत का फैसला खुद ही कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इन सारे मामलों में कोर्ट के निर्णय आने तक का वेट करना चाहिए, किसी को सही गलत कहने का हक हमारा नहीं है। वहीं भी आपको बता दिया जाए समीर वानखेड़े जी को लेकर जहां पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, वहीं पे कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। इस पूरे मामले में एक आरोपी था जिसका नाम था सैम डिसूजा। सैम डिसूजा ने कल एक बड़ा खुलासा करा। कहा जा रहा है कि उसने कोर्ट में कल एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। कहा जा रहा है कि सैम डिसूजा ने जो कल बातें बोली हैं कोर्ट में, उस बातों के तहत उसने बताया कि इस पूरे मामले में एनसीबी के जो डीडीजी हैं उन्होंने 9 लाख रुपए मुझसे लिए और 5 लाख रुपए भी बात हुई है किसी ने लिए थे, मतलब टोटल 14-15 लाख रुपए मैंने दिए हैं। और उसके बाद एक और बात बताई कि 7 नवंबर 2021 को जो शाहरुख खान थे वो एनसीबी की एसईटी टीम बनी थी, मतलब स्पेशल इंक्वायरी टीम जो बनी थी, उस टीम से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है सैम डिसूजा का। और कुछ डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, तो मुझे लगा आपके सामने रखने चाहिए।
अब ध्यान से एक चीज पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है हम आपको सिर्फ वही बताएंगे, ना कि कुछ और। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो मामला निकल के आ रहा है सैम डिसूजा का, जिसने कल बड़े खुलासे करे हैं समीर वानखेड़े जी वाले मामले में जो केस चल रहा है, इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि ये मामला जो सैम डिसूजा का है, ये मामले की शुरुआत होती है जून में, 23 जून 2021 को, जब आयरन केस नहीं हुआ था। आयरन केस हुआ था अक्टूबर में, ये मामला है पहले का। कहा जाता है कि 2021 में 23 जून को जो यहाँ पर सैम डिसूजा, इसको समन किया जाता है एनसीबी की तरफ से, और बोला जाता है कि एनसीबी ऑफिस पहुंचिएगा। कुछ नंबर दिए जाते हैं, कांटेक्ट करता है तो पता लगता है कि 1 जुलाई को इतने बजे बुलाया है मुझे। तब कहा जा रहा है कि सैम डिसूजा अपने दोस्त से मिलता है जिसका नाम था आशीष चोपड़ा, और आशीष चोपड़ा कहा जाता है कि एक एडवोकेट थे, और ऐसा भी बताया गया इस पिटीशन के अंदर जो लिखा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आशीष चोपड़ा जो थे वो सैम डिसूजा के दोस्त बताए जाते हैं, और उन्होंने सैम डिसूजा को कहा था कि मेरे कुछ कांटेक्ट हैं जो एनसीबी के डीडीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह जी, उनसे तो मैं बात करता हूं, और इस पूरे मामले में अगर तुम्हारा नाम कुछ है तो हम हटवाने की ट्राई करते हैं। ऐसा सब पिटीशन में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो सैम डिसूजा है वो 1 जुलाई 2021 को जाते हैं ऑफिस में, तब उनका फोन ले लिया जाता है, और फोन लिया जाता है और बोला जाता है इस पूरे मामले में निपटारे के लिए आपको 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और 9 लाख रुपए उसके पास नगद तो नहीं थे। इसके बाद उसके घर वालों को कॉल किया जाता है, 9 लाख दो वरना हम इसको अब यहाँ पर गिरफ्तार कर लेंगे। जिसके बाद घर वाले 9 लाख रुपए दे देते हैं। ऐसी सब बातें पिटीशन में लिखी हैं, और ये सारी बातें सैम डिसूजा ने बताई हैं। और उसके बाद 9 लाख रुपए दे दिए जाते हैं और उसको घर भेज दिया जाता है। जिसके बाद जो वहाँ पर वीवी सिंह थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट करी तुम हमारा इन्फॉर्मर बन जाओ, मतलब जो एनसीबी की टीम मुंबई में काम कर रही है, तुम इन्फॉर्मर बन जाओ, तुम बताना कि कहाँ कहाँ पर ये सारी घटनाएं चल रही हैं, कहाँ कहाँ ड्रग्स के कारोबार चल रहे हैं। तो उसने हामी भर दी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को जब वो घर पहुंचा तब उसको एक कॉल आता है। एक कॉल आता है प्रदीप नामक शख्स से, जो कि जर्नलिस्ट था, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, और जिसने कहा कि मुझसे आकर मिलो शाम के 5 बजे। और उसने कहा जा रहा है कि जो जगह का नाम बताया वो नेशन न्यूज नाम का कोई जगह ऑफिस बताया, वहां पर आके मिलो। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर सैम डिसूजा था वो जाता है मिलने के लिए अपने फ्रेंड विजय प्रताप को लेकर, और जब वहां पहुंचता है तो उसको वहां पर प्रदीप नामबियर मिलते हैं, और साथ में उसको राजीव बजाज भी वहां मिलते हैं, जिन्होंने कहा कि इन लोगों ने भी तुम्हारी मदद करी थी वहां से नाम हटवाने में, तो हमको भी इस पूरे मामले में 5 लाख रुपए चाहिए। और उसके आगे उसको बोला गया अगर तुम ये 5 लाख का भुगतान नहीं करते हो तो तुमको दोबारा से वीवी सिंह जो है उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि 5 लाख में से 2,35,000 रुपये ऑनलाइन दिए गए और 2,65,000 रुपये कैश दिए गए सैम डिसूजा के पास से। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये खबर जब वीवी सिंह तक पहुंचती है तो वो सैम डिसूजा कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ हमको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इस पूरे मामले में, कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके आओ। जिसके बाद कहा जाता है कि जो सैम डिसूजा था उसने अपने जो इन्फॉर्मर थे उनसे इन्फॉर्मेशन निकाली, और इसी इन्फॉर्मेशन के बीच में 2 अक्टूबर का दिन आता है जब वो क्रूज की इन्फॉर्मेशन निकलती है, और यही इन्फॉर्मेशन सैम डिसूजा जो थे उन्होंने एनसीबी को दी, और जिसके बाद आर्यन खान गिरफ्तार हो गए। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये एनसीबी में गिरफ्तार होने के बाद सब सारी चीजें निकल के आती हैं बाहर, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो सैम डिसूजा थे उनको दोबारा तलब किया जाता है, दोबारा से सम्मन भेजा जाता है नवंबर को। और ये कहा जा रहा था कि 1 नवंबर को सम्मन किया जाता है, 2 नवंबर को जब सैम डिसूजा वहां पहुंचते हैं तो उनको वहां पहुंचते ही कस्टडी में ले लिया जाता है। वो अपने दोस्त विजय प्रताप के साथ वहां पहुंचे थे, और उन्होंने बताया कि मुझे 2 तारीख से लेकर करीब 8 तारीख तक इलीगल कस्टडी में रखा गया, और मुझे ये कस्टडी में जहां रखा गया वो एनसीबी का हेडक्वार्टर था। और सोचिए हेडक्वार्टर में कौन थे, एनसीबी के डीडीजी। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा उस रिपोर्ट में बताया है सैम डिसूजा ने। और उसी वक्त कहा जा रहा है कि सैम डिसूजा ने बताया है कि जब मैं 2 नवंबर से 8 नवंबर तक कस्टडी में था तभी 7 तारीख को शाहरुख खान आए थे, और शाहरुख खान एसईटी टीम से मिलने आए थे दिल्ली में। एसईटी टीम एनसीबी ने जो कहा जा रहा है कि स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई थी उनसे मिलने आते हैं, और वहां पर क्या बात होती है, जिसके बाद क्लीन चिट मिल जाती है आर्यन खान को। और उसके बाद जो सैम डिसूजा उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया और मुझे प्रताड़ित किया गया कि तुम्हें अगर छूटना है तो तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि जो यहाँ पर समीर वानखेड़े हैं उनके कहने पे तुम और जो प्रभाकर सैन है ये सब लोग गए थे घूस लेने के लिए शाहरुख खान से, जो 18 करोड़ 25 करोड़ की बातें निकल के आ रही हैं उस मामले को लेकर। तो यहाँ पर इस पूरे मामले में ये खुलासा किया गया है सैम डिसूजा के रिगार्डिंग। अब देखने वाला विषय यहाँ पर यह है कि सैम डिसूजा जो इस पूरे मामले में इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप खुद देखिए कि इन पूरे मामलों में सैम डिसूजा जो बड़े खुलासे कर रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सैम डिसूजा का जो मामला है, ये मामले की शुरुआत सोचिए जून में हुई थी, 23 जून को, और तब कोई मामला ही नहीं था। और उसके बाद ये मामला धीरे धीरे चलता है। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि सैम डिसूजा ने एक और बात बताई कि जब मुझे कस्टडी में रखा गया 2 नवंबर से 8 नवंबर तक के बीच में,
तब खुद जो डीडीजी थे वो आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जो 9 लाख रुपए वो मेरे पास पहुंच गया है। 9 लाख रुपए किसने लिए थे? यहाँ पर आशीष चोपड़ा ने। वो आशीष चोपड़ा मेरा ही आदमी था, मुझे 9 लाख रुपए मिल गए हैं। तो सोचिए यहाँ पर इसी के कारण सैम डिसूजा ने ये आरोप लगाया है एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जी पर कि उन्होंने मुझसे 9 लाख रुपए लिए हैं और 5 लाख उसने भुगतान किया किसी और को भी, जो लोगों ने उसको बुलाया था करीब बताया जाता है कि 2 जुलाई को। तो सोचिए यहाँ पर सैम डिसूजा ने जो बड़े खुलासे करे हैं, अब इन खुलासों के बाद कोर्ट में क्या निकल के आएगा और इन खुलासों के बाद और क्या बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी तो कोई नहीं जानता। पर यहाँ पर सैम डिसूजा ने जो बड़े खुलासे करे हैं, इन सब को लेकर सारी जो पिटीशन फाइल की गई है वो सब कुछ सोशल मीडिया पे आ चुकी है, जो हमने पढ़ी और मुझे लगा ये पढ़ के आप तक रखनी चाहिए। और वो पिटीशन की सारी जो कॉपीज आई हैं वो भी हम आप तक रख देते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि ये सारी बातें हम मनगढ़ंत तरीके से बता रहे हैं। तो इन सब बातों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? क्योंकि इन सब बातों को देखने के बाद यही प्रतीत हो रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको फंसाना चाहते हैं। ऐसा हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सब बातों का निर्णय तभी होगा जब फाइनल रिपोर्ट निकल के आएगी, और फाइनल रिपोर्ट तभी निकलेगी जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी और कोर्ट इस पूरे मामले में अपना पक्ष रख देगा। तो अब क्या कहना है आपका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपकी जो राय है आप कमेंट्स में रखिए। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो बातें निकल के आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।